करोड़ नौकरी की और रोज़गार की बात है, तो उसी दिशा में ये सारी पहल है। और भी कुछ विषय होंगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री विचार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा इनके साथ प्रयास रहता है कि बिहार को अधिक से अधिक मदद मिल सके, उसी ऐसा। और ये व्यवहारिक भी है। बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे मिलने गए, हम लोग के लिए एक सुखद समाचार है। ये संज्ञान में ये बात आई होगी, मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह के कोई कृत्य करता होगा। कोई जनप्रतिनिधि नहीं करना चाहिए इस तरह की चीज़ें। आप ये तो जनता का ही पैसा है, जनता के लिए है, आप माध्यम आप हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात है। उनके अगर संज्ञान में कोई बात आई होगी तो उन्होंने रखा है। जदयू विधायक शुभानंद मुकेश हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। प्रधानमंत्री से आज नीतीश कुमार मिले हैं 10वीं बार शपथ लेने के बाद, ये पहली मुलाकात है। अब बिहार को तेज़ गति से विकास होना है और ये डबल इंजन की सरकार है। हम लोग के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह से बिहार को विकसित करना चाहते हैं, उसी सोच को, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का तो संकल्प ही है विकसित बिहार, जो हम लोग चाहते हैं कि आगे के 5 वर्षों में ये बिहार 10 उस राज्यों में अपना स्थान बना ले जो पूरा हिंदुस्तान समझे कि ये बहुत आगे बढ़ गया। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा इनके साथ प्रयास रहता है कि बिहार को अधिक से अधिक मदद मिल सके, उसी ऐसा। और ये व्यवहारिक भी है। बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे मिलने गए, हम लोग के लिए एक सुखद समाचार है। ये जो उद्योग और रोजगार की बात आपकी सरकार कर रही है, उसमें और गति मिलेगा, केंद्र से सहयोग मिलेगा? निश्चित इस बार तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 1 करोड़ नौकरी की और रोज़गार की बात है, तो उसी दिशा में ये सारी पहल है। और भी कुछ विषय होंगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री विचार करेंगे। और बिहार विकास के लिए दोनों कृत संकल्पित हैं। दोनों हम लोग तो चुनाव प्रचार में भी ये कहते थे कि दोनों के विचार ऐसे हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं, और उनका परिणाम दिख रहा है कि एक तरफ अगर अयोध्या में राम मंदिर बनता है तो यहाँ सीता मैया की मंदिर बन रही है। तो ऐसे ही विकास हो रहा है, बहुत सुंदर विकास हो रहा है। जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं, का एनडीए से कह रहे हैं कि तवज्जो नहीं मिल रहा है, राज्यसभा की जो सीटें वो सारे बंटवारा हो गए हैं। पता नहीं, सब इतना विषय हम लोग के संज्ञान में नहीं रहता है। हम लोग के अभिभावक हैं और ये सारी चीज़ें वो शीर्ष नेतृत्व तय करती है। हम लोग इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, आप विधायक बने हैं, मांझी जी कह रहे हैं कि सांसद अपने कोटे से जो विकास निधि है 10% कमीशन लेते हैं। उनके संज्ञान में ये बात आई होगी, मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह के कोई कृत्य करता होगा। कोई जनप्रतिनिधि नहीं करना चाहिए इस तरह की चीज़ें। आप ये तो जनता का ही पैसा है, जनता के लिए है, आप माध्यम आप हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बात है। उनके अगर संज्ञान में कोई बात आई होगी तो उन्होंने रखा है। तो इस पर गहन चिंता होनी चाहिए सभी। हम लोग जनप्रतिनिधियों को तो चिंता है इस बात की कि इस तरह का बात नहीं हो। सलाह दे रहे हैं कि 10 नहीं 5% तो लीजिए कम से कम। नहीं, मैं ये सब नहीं जानकर, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, छोड़ दीजिए। ये सब बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है। जो महत्वपूर्ण विषय रहेगा उस पर जरूर संज्ञान